नंदीपुर रेफरेंस पे बाबर अवान बरी, राजा परवेज अशरफ पर केस चलेगा। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस रिटायर्ड रियाज खयानी की बरीयत की दरखास्त भी मंजूर। राजा परवेज अशरफ, शुबाइला महमूद, रियाज महमूद की दरखास्तें मुस्तरद हुई। दरखास्तें ना देने वाले मसूद चिश्ती और शाहिद रफी के खिलाफ भी ट्रायल चलेगा। प्रोजेक्ट में ताखीर से खजाने को 27 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। पीपल्स पार्टी के लिए एक और झटका। इश्तिहारात के गैर कानूनी ठेकों के केस में यूसुफ रजा गिलानी पर फर्दर जुर्म आयद करने का फैसला। एहतसाब अदालत ने केस में मुलव्वस तमाम 7 मुल्जिमान को 2 जुलाई को तलब कर लिया। मुल्जिमान को रेफरेंस की नकूल तकसीम कर दी गई। अपोजिशन एहतजाज का शौक पूरा कर ले, कोई परवाह नहीं। एपीसी करे या तहरीक चलाए, एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक पैगाम कहते हैं, एनआरओ के लिए किसी ने बराह रास्त अप्रोच नहीं किया। सबको मालूम है करप्शन केसेस पर समझौता नहीं करूंगा। पार्लियामेंट हाउस में 5 इजलास से खिताब, इत्तेहादी जमातें भी शरीक हुई। बजट की मंजूरी पर लाहे अमल तय। हमने कानून को मुतहरिक कर दिया, जिसने जो गलत किया उसे सजा जरूर मिलेगी। मौलाना साहब अपनी प्रोडक्शन लाना चाहते हैं, मगर उनका दर्द सबका दर्द नहीं। फिरदौस आशिकाबान की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोली कि मुश्किल हालात में अच्छा बजट पेश किया गया। पीटीआई ने तालीम को अपनी अव्वलीन तरजीह रखा है। वज़ीर आज़म मुल्क में यकसा निसाब और तालीम चाहते हैं। इमरान खान के साथ ना अर्दगान ने बात की है, ना शाह सऊदी अरब वाले ने की है, ना यूएई वाले ने की है। असल मसला ये है कि पैसे दें और जान छुड़ा। तारीख़ में मेरे ये जुमले याद रखें, ये सारे इतने बुरे तरह फंसेंगे कि कानून से ये जान नहीं छुड़ा सकेंगे। अमीर कतर ने कोई डील की बात नहीं की, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। ये पैसे दें और अपनी जान छुड़ाएं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले कि अपोजिशन मुजरिमों के हक में तहरीक चलाना चाहती है, मगर ये बुरे फंसेंगे और कानून से जान नहीं छुड़ा सकेंगे। उधर शमशान बुखारी का कहना है, एपीसी का आवाम को कोई फायदा ना होगा, ये सिर्फ करप्शन बचाने की जंग है। मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल इस्लामाबाद में होगी। पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत दीगर जमातों के वफूद शिरकत करेंगे। मरियम नवाज भी वफ्द के हमरा एपीसी में शरीक होंगी। इजलास में हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर गौर होगा। जमात इस्लामी एपीसी में शिरकत से इनकार कर चुकी। मरियम नवाज को पार्टी की नायब सदारत से हटाने की दरखास्त। मरियम नवाज ने जवाब जमा करा दिया। आइन और इलेक्शन एक्ट में ऐसी कोई शर्त नहीं कि सजा याफ्ता शख्स पार्टी का अहदेदार नहीं हो सकता। नवाज शरीफ से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इलेक्शन कमीशन पर इत्तलाक नहीं होता। मरियम नवाज का जवाब समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। शर्जील मेमन के लिए बड़ी खुशी। करप्शन रेफरेंस में जमानत मिल गई। सिंध हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। साबिक सूबाई वजीर के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी होगी। फैसला आते ही जाले खुशी से निहाल मिठाइयां तकसीम करते रहे। उधर नैब ने गैर कानूनी असासों के केस में गिरफ्तारी डाली, मगर अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। डीजी नैब और नैब प्रोसिक्यूटर को 27 जून तक नोटिस जारी।
इलेक्शन कमीशन में इमरान सिंध और बलूचिस्तान की तैनाती पर डेडलॉक बरकरार। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक राय न हो सका। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला। नईम उल हक ने तस्दीक कर दी। मीडिया गुफ्तगू में बोले कि मामले पर बनाई गई पार्लिमानी कमेटी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। सिंध असेंबली में बजट इजलास का आखिरी रोज अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने खिताब किया कि सिंध हुकूमत वफाक से इजाफी पैसे मांग रही है। क्या इमरान खान अपनी जेब से पैसा लाएगा? एहतसाब के अमल से किसी को रियायत नहीं मिलेगी। उधर प्रोडक्शन ऑर्डर पर आने वाले रहनुमा पीपल्स पार्टी रहनुमा फरयाल तालपुर ने कहा वो झूठे मुकदमात से घबराने वाली नहीं, मुकदमात से कुछ हासिल नहीं होगा। लाहौर के इलाके मनावा में 15 साल लड़के को मुबैना जाति के बाद कत्ल कर दिया गया। 15 साल अहमद रेहान को 3 अफराद ने मुबैना जाति का निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए नामजद 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गुजरांवाला में सीटीडी की कार्रवाई। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिमान में शम्स-उज़्ज़मा, अशरफ और नईम शामिल। ताल्लुक कलदम तंजीम से है। बारूदी मवाद और नफरत अंगेज लिटरेचर बरामद। उधर जिला कोहलू में लेवीज की कार्रवाई। दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाते हुए भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। स्टेट बैंक ने 40,000 वाले इनामी बॉन्ड्स पर बैंक्स को हिदायत जारी कर दी। गैर रजिस्टर्ड 40,000 वाले प्राइस बॉन्ड की फरोख्त रोक दी गई। बॉन्ड्स की तब्दीली के लिए 31 मार्च 2020 की डेडलाइन। प्राइस बॉन्ड को प्रीमियम प्राइस में तब्दील किया जा सकेगा। बदले में कैश नहीं मिलेगा। FBI आमदन बढ़ाने के लिए इन एक्शन। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, पेशावर समेत 18 शहरों में गैर मनकुला जायदाद की फेयर मार्केट वैल्यू बढ़ा दी। कमर्शियल और रिहायशी प्लॉटों और तामीरशुदा इमारतों की फेयर मार्केट वैल्यू में 30 से 35% इजाफा। टैक्स वसूलियां 16 अरब से 40 अरब तक पहुंचने का इम्कान। कराची और कोयटा के लिए फेयर मार्केट वैल्यू नहीं बढ़ाई गई। पहले 2,800 रुपए भरे, फिर उड़ान भरे। हुकूमत का अनोखा इकदाम। बैरून मुल्क जाने वालों पर एयरपोर्ट फीस लगा दी गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी के इलामे के मुताबिक मुसाफिर 2,800 रुपए एयरपोर्ट काउंटर पर अदा करेंगे और फिर अपनी मंजिल मकसूद तक जा सकेंगे। कोयटा में सरियाब रोड पर बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने नारे लगाते हुए कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। उधर फैसलाबाद में महंगाई के खिलाफ मजदूरों का ढोल की थाप पर अनोखा एहतजाज। लेबर डिपार्टमेंट के बाहर पारलूम्स मजदूरों ने सड़क ब्लॉक कर दी। हरनाई में तूफानी बारिशें, बेशतर इलाके सैलाब की जद में आ गए। अख्तराबाद और जलालाबाद में पानी घरों में दाखिल। जिला भर में इमरजेंसी नाफिज। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सरोती हिफाजती बंद को शदीद नुकसान पहुंचा। मरम्मती काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। सोशल मीडिया पर किरदार कुशी की मुहिम। अली जफर मामला FIA में ले गए। कहते हैं FIA को तमाम सबूत पेश कर दिए हैं। किरदार कुशी मुहिम में शामिल अनासिर को बेनकाब करने पर मद्दाहों के मशकूर हैं। अपने हुकूक याद रखो और लड़ने के लिए न घबराओ। अपनी जंगी सलाहियतों का मुजाहरा करके दिखाओ। सदर व्लादिमीर पुतिन के हुक्म पर रूसी अफवाज ने बड़े पैमाने पर मशकों का आगाज कर दिया। 1.5 लाख एहलकार और 20,000 हथियारों की सलाहियतों को परखा जाएगा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक अस्करी मशकें 35 मुख्तलिफ फायरिंग रेंजेस में शुरू की। मकसद वस्त एशियाई इलाके में सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटना है।
अमेरिका की वस्ती और मगरबी रियासतों में मौसम अलग अलग रंग दिखाने लगा। कैंसस, ओक्लाहोमा और आर्कनसास में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। इंडियाना में तूफानी भगोले ने हर शय को तहस नहस कर डाला। मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान। उधर कोलोराडो में मौसम गर्मा के दौरान गैर मुतवक्के बर्फबारी ने सबको हैरान कर डाला।